कोई भी कार्य जो हम जीवन में कर रहे हैं अथवा भविष्य में करना चाहते हैं, कोई भी अपना गोल्स सेट करके उसको हम अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जहां पर हम आज खड़े हैं, जो हमारी आज की प्रेजेंट वास्तविक सिचुएशन पोजीशन है, उसको हमें समझना चाहिए। जैसे मानो अभी हमने सोचा कि हमें अमेरिका जाना है अथवा रशिया जाना है, तो हम कहां से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं? इस समय हम सब हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में भी एक प्रमुख शहर में है, अमुक ब्लॉक सेक्टर अथवा मोहल्ले अथवा वार्ड में है। तो जहां पर हम हैं, हमें वहां से सबसे पहले समझना है कि हम कहां पे हैं और वहां से हमारी यात्रा शुरू करनी है। जब हमें पता लग जाता है ना कि इस समय हमारी वास्तविक पोजीशन सिचुएशन क्या है, जैसे जीपीएस है ना, पहले हमारे को अभी पता लगेगा हम कहाँ हैं, तभी तो हमारे को समझ आएगा ना कि जीपीएस बताएगा कि हमें जाना है, तभी तो मैप बन पाएगा, नहीं तो मैप बन नहीं पाएगा। तो जैसे मानो हम आपके पास, हमारे पास एक कार है, कार के अंदर हमने पूरा पेट्रोल भर दिया, उसके सारा हवा भरा, जो जो उसका सब कुछ जो जो हो सकता सब कुछ कर दिया। डिस्पाइट वो कार सड़क पे दौड़ेगी, वो कभी भी हवाई जहाज की तरह हवा में नहीं उड़ेगी। उड़ने के लिए हमें हवा में हवाई जहाज की जरूरत पड़ेगी। और हो सकता है कल को भविष्य में इस तरह की कार्स आ जाएं जो उड़ना शुरू हो जाए, बट फिलहाल तो हम आज की बात कर रहे हैं, तो हम आज में तो यही बात करेंगे कि अभी कार हमारी कितनी भी अच्छी कंडीशन में क्यों ना हो, वह कार उड़ेगी नहीं, वह सिर्फ सड़क पे दौड़ेगी। अब कार 5 लाख की है तो उसके अपने फीचर्स हैं, और अगर 50 लाख की है अथवा 5 करोड़ की है तो उसके अपने फीचर्स हैं। तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू मेक इट आउट कि हमारी वास्तविक पोजीशन, वास्तविक इस समय जो स्थिति क्या है। अभी इसको हमें बढ़ाना है अगर, तो हमारे को एक स्केल को समझना पड़ेगा। देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक होता है नकारात्मक सोच, एक होती है सकारात्मक सोच। अब कोई व्यक्ति अगर डरा हुआ है, उसके मन में डर के विचार आते हैं, उसके मन में द्वेष के विचार आते हैं, बदला लेने के विचार आते हैं, उसके मन में झूठ बोलने के विचार आते हैं, उसके मन में सामने वाले को दबाने के विचार आते हैं। और एक दूसरा व्यक्ति है, वह व्यक्ति हमेशा अच्छा सोचता है, वह व्यक्ति हमेशा पोलाइटली बात करता है और हमेशा हर किसी के लिए अच्छे के बारे में सोचता और बोलता और करता है, और हर प्रकार से वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अच्छे तरीके से, अच्छे मार्ग से, सही तरीके से और सही मार्ग से, और दूसरों को भी उसी मार्ग, अच्छे मार्ग, सकारात्मक मार्ग के लिए प्रेरित करता है। 2 चीजें होंगी ना। सबसे पहले अपने आप को डिस्टिंग्विश करो। अगर हम अच्छे हैं तो और अच्छा करें, बुरे हैं तो पहले अच्छा हो जाए फिर और अच्छा हो जाए। देखिए, कुछ भी करना है, अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे को, हमने जैसे सोचा है वो हो जाएगा, ये हमने आज तक सुना है। क्या ये सत्य है? ये 100% सत्य है, बट हाउ डज इट वर्क? आज हम जो भी सोच रहे हैं, जैसे अभी हमने एक टेबल देखा था, अभी दूसरे एस्पेक्ट पे, प्रोस्पेक्ट पे अगर हम सोचें, बात करें, तो आज हमारी जो भी सोच है उसको हमारे को रीप्रोग्राम करके हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि अब हम जो भी चाहते हैं हमारे को उस हिसाब से सोचना होगा। हमारी जैसा हम सोचेंगे ना, होगा क्या, वैसा ही हमारा जो अंदर का ब्रेन सर्किट है वो सेट होगा, हमारा थॉट प्रोसेस वैसा सेट होगा। फिर हम हमेशा वर्तमान में रह के पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, हमेशा हर किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, और हम जो जैसा सोच रहे हैं ना, उसी प्रकार के हम एनर्जी, वाइब्रेशंस एमिट कर रहे हैं, अपनी बॉडी से बाहर की ओर प्रकृति में छोड़ रहे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जो न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी एक्शन क्रिएट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो हम दे रहे हैं वही लौट के आएगा। तो अभी हमने अपना पॉजिटिव सोचा, अच्छा सोचा, सबके लिए बेहतरी के लिए सोचा, अपने लिए अच्छा सोचा, जो जो हमारे गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने दिमाग के विचारों को उस हिसाब से सेट किया। तो जैसा हम सोच रहे हैं वैसी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसी वाइब्रेशंस, जिस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट कर रहे हैं, हम वही वाइब्रेशन, वही फ्रीक्वेंसी, वही एनर्जी हम बाहर की ओर एमिट कर रहे हैं। और जो हम दे रहे हैं, अब वह प्रकृति, वह ये जो ब्रह्मांड है, वो उस प्रकार की चीजें, उस प्रकार के सर्कमस्टांसेस, उस प्रकार के लोग, उस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज हमारी ओर अट्रैक्ट करेगा। कर्म तो करना पड़ेगा, पर अच्छा सोचने से, अच्छा
बोलने से सब और जैसा सोचने से, जैसा बोलने से वैसी एनर्जी एमिट करेंगे और वैसे सर्कमस्टांसेस, अपॉर्चुनिटीज, लोग हमारी ओर अट्रैक्ट होंगे अथवा हम उनकी ओर अट्रैक्ट होंगे। और जैसे जैसे हम जब उनकी ओर अट्रैक्ट होंगे, अपॉर्चुनिटीज बननी शुरू होगी। तो आज अगर मैंने सोचा है कि मेरे को 1 करोड़ रुपया 1 साल के अंदर कमाना है, तो मैं सबसे पहले अपनी सोच को ठीक करूं, जैसे जैसे हमने अभी रिप्रोग्राम करना है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर धीरे धीरे क्या होगा, मेरा जब बाहरी मन से आंतरिक मन पर ये जो मेरी सोच के पढ़ते पढ़नी शुरू होंगी, जब इंस्टिंक्टली, देखिए अगर अब आप हैं अथवा कोई भी एक व्यक्ति है संसार में, उसको इंग्लिश बोलना, हिंदी बोलना अथवा चाइनीज बोलना या कोई भी लैंग्वेज सीखना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हमें सीखना पड़ता है। परंतु किसी व्यक्ति को ना एक कमरे में बंद कर दो, बचपन से जब से वो पैदा होता है, बस उसको खाना वाना किसी तरह से एक इस तरह का हमने सिस्टम अगर बना लेते हैं, तो होगा क्या, वो जो बच्चा है उसको क्रोध सिखाने की जरूरत नहीं है, वो स्वाभाविक अंदर से ही आ जाता है। काम, क्रोध, लोभ, ये क्या अंदर बैठे हुए हैं, स्पर्धा ये अंदर बैठी हुई है। इसको सीखने जाने की किसी कॉलेज में हम जाते नहीं सीखने कि किस तरह से गुस्सा किया जाए, कोई अच्छा तरीका बताओ, हम उस तरह से गुस्सा करेंगे, ऐसा कोई तरीका नहीं होता। परंतु बाकी चीजों के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। अब उसी रूप में जब हम सोचना शुरू करते हैं और अपनी हम जो सर्किट को रीबिल्ड, रीप्रोग्राम करना शुरू करते हैं, जो आज का सर्किट, जो आज का थॉट प्रोसेस को हम पूरा डिलीट करके जब नया लेके आते हैं ना थॉट प्रोसेस, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे अंदर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके सेट हो जाता है, अंदर जाके बैठना शुरू हो जाता है। जब अंदर से कोई चीज बाहर आएगी ना, पहले हमें बाहर से अंदर से भेजना है, जबरदस्ती उसको रिप्रोग्राम करना है अपने विचारों को, फिर वही विचार जब अंदर से आएंगे ना, वो बहुत कमाल का काम करते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। और अपने विचारों को भी रिप्रोग्राम करने का सबसे आसान और सबसे कारगर तरीका एक ही है। सबसे पहले आज हमें अपने एकदम से अगर हम अच्छा सोचना शुरू कर देंगे तो वो सोचा ही नहीं जाएगा। सबसे पहले गाड़ी को ना न्यूट्रल में लेके आओ। रिवर्स में जा रही थी ना भी गाड़ी, अथवा आगे जा रही थी, तो जब हमारे को आगे से पीछे ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट करना है ना, तो सबसे पहले हमारे को गाड़ी को न्यूट्रल में लेके आना। न्यूट्रल में अर्थात हमारे को पहले इस वर्तमान में आकर स्थित होना विद द हेल्प ऑफ अगेन थॉट्स, कंट्रोलिंग थॉट्स, कंसंट्रेशन, फोकस, मेडिटेशन। वर्तमान में स्थित होना शुरू हो गए। जब वर्तमान में स्थित होना शुरू हो जाएंगे ना, आज हमारा अब गाड़ी तैयार है, अब किस डायरेक्शन लेके जाना है वहां की ओर चल पड़ेंगे। उसी प्रकार वर्तमान में आ जाओ, पहले टिकना शुरू हो जाओ। जब वर्तमान में टिकना शुरू हो जाएंगे फिर क्या होगा, अच्छा एक चीज और, वर्तमान में जब हम टिकना शुरू हो जाएंगे ना, तो जो पुराने हमारे संस्कार है वो बहुत जोर जोर से बाहर आएंगे। गुस्सा और क्रोध और ये जो स्पर्धा और द्वेष बहुत जोर जोर से बाहर आएगा। तो उसमें बहना नहीं है, उसको पास ऑन होने देना, लेट इट पास इट ऑन। सबको लेट इट गो करते जाओ। जब सबको लेट इट गो कर दोगे ना, अंदर से कचरा सफाई हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर आप घर पे झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाने से क्या होगा, जैसे ही झाड़ू लगाना शुरू करेंगे सारी मिट्टी 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 कचरा सारा बाहर आ जाएगा। कोई बेड के नीचे से आ रहा है, कोई अलमारी के नीचे से आ रहा है, कोई टेबल के नीचे से आ रहा है, वो नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारा कचरा जो छुपा हुआ था वो बाहर आ गया। उसी प्रकार जब हम वर्तमान में आना शुरू हो जाएंगे तो सारा कचरा अंदर का जब बाहर आना शुरू होता है तो वो दिखाई दे रहा है। अब हमने करना क्या, उसमें बहना नहीं है, उसमें हमारे को पैर नहीं रखना कचरे में, हमारे को बस उसको ध्यान से इकट्ठा करना है और डस्टबिन में डाल के बाहर कूड़े वाले को पकड़ा देना। कचरा गया घर के बाहर। उसी प्रकार जैसे ही हमारे मन में कचरा विचार, जो नेगेटिव विचार हैं, हर प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जो जो होता है और जो जो हो सकता है, ये बहुत सी चीजें होती है ना, तो वो बाहर आएंगे, उनमें बहना नहीं है। अपना हमने पुरुषार्थ करते रहना। फिर कुछ टाइम बाद, 15-20 दिन, महीने बाद क्या करेंगे, फिर अब धीरे धीरे रिप्रोग्राम करना शुरू कर दे ब्रेन को। जैसे जैसे आप रिप्रोग्राम करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे विद इन कपल ऑफ मंथ्स हर चीज जो आप चाह रहे थे वो होना शुरू हो जाएगा। आपको आपके गोल, आपके ड्रीम्स के अकॉर्डिंगली लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटी अपने आप आना शुरू हो जाएगी। कहीं से कोई फोन आ गया, कहीं से आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा, वो आ गया आपके अकॉर्डिंगली। सो इट विल स्टार्ट हैपनिंग ऑन इट्स ओन। दिस इज द बेनिफिट एंड ग्लोरी ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर ओन। और ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह से जबरदस्त तरीके से काम करेगा।
इसी तरीके से करिए जैसे मैंने आपको बताया। एक बार चाहे तो फिर से वीडियो पूरा देखें और अच्छे से समझ लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।